बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। तो चले आज ये देखें हमने क्या बनाया है। आज हम बनाएंगे ब्रेड समोसा और पकौड़ा। ये मैंने पकौड़ा बनाया है और ये मैंने समोसा बनाया है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये किस तरह का बना है और आप लोगों को कैसा लगा है। तो चले मैं आप लोगों को इसको कट के भी दिखाती हूँ। और आज के बाद अगर आपके घर आपकी कोई रोटी बच जाती है तो उसको ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसको भी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बनाकर खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये मैंने रात की रोटी बची हुई थी तो उसके अंदर मैंने ये स्टफिंग लगाई है। लगा के मैंने इसका पकौड़ा बना लिया। ये देखें माशाल्लाह से अंदर से कैसा बना है, मज़ेदार और बहुत ही अच्छा बना है। तो आप बना ऐसे रोटी अगर पड़ी हुई है तो उसमें आलू लगाएं और उसका पकौड़ा बना लें, उसके ऊपर बेसन लगाएं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनेगा। ये देख लें, ये आलू लगाया है मैंने अंदर तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। चले अब मैं आप लोगों को समोसा भी दिखाती हूँ कि समोसा किस तरह का बना है। चले मैं अब लोगों के सामने ये समोसे को भी काटती हूँ अंदर से, देखते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से जो मैंने स्टफिंग की है बहुत अच्छी हुई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों के घर मेहमान आ रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी से ये बना के अपने मेहमानों की खिदमत कर सकते हैं। साथ चाय बनाएं और ये ब्रेड पकौड़ा बनाएं और ब्रेड समोसा बना के उनका दिल जीत लें। चलिए रेसिपी भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, मेरे साथ रहिए किचन में। अगर इसके साथ आप लोग चटनी, मैंने केचप लिया है, केचप रखा है, तो अगर आप लोग इसके साथ धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, जो भी चटनी लेना चाहे ले सकते हैं, उससे और ज़्यादा मज़े की लगेगी। ये देखें माशाल्लाह से जो हमारा पकौड़ा बना है ये सबसे ही अच्छा बना है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी। मेरे नए बहन भाई आने वाले, आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक 3 ऑप्शन आते हैं बेल आइकॉन के, जो आने वाला है उसको प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। तो आज हम बना रहे थे ब्रेड समोसा। उसके लिए यहाँ मैंने आलू लिए थे और इसमें मैंने डाल दिया था नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और ये डाल के मसाले, सब्ज़ मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये मैंने मिक्स करके मसाला बना लिया है। आलू लेके इनको अच्छी तरह मिक्स किया था और एक प्याज लेके उसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करके उसका पानी अच्छी तरह निकाल के फिर वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। चलिए अब इसकी स्टफिंग करते हैं समोसे की। तो स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने टमाटो केचप लिया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा इनके अंदर लगाऊंगी। इनको अच्छी तरह फैला लेंगे। छुरी के साथ इसको अच्छी तरह फैला के लगा लेंगे। आप अगर स्पाइसी लगाना चाहते हैं कोई वो सॉस लगा सकते हैं। मैंने सॉस ये लगाया है।
तो यहाँ मैं जो आलू बना के रखे हैं ये लगाएंगे। तो आप लोग देख लें कि कितना कितना लगाना चाहते हैं, कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है। जितनी स्टफिंग आप लगाना चाहते हैं आलू की वो लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करेंगे, साइडों पे नहीं जाने देंगे। ऐसे ही बनाएंगे जैसे समोसा बनता है। ब्रेड को मैंने बीच में से काट लिया है और दूसरा जो है ये लेकर इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। जो साइडों पे निकलेगा मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें मैंने इस तरह इनका बना लिया है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। अब मैं बनाऊँगी इनके पकोड़े। उस पकोड़ों के लिए ब्रेड काट लूँगी। इसको बीच में से इतने इतने टुकड़े बना लेंगे। ये देखें ये हो गया। अब इसको करूँगी। चलिए अब इनकी स्टफिंग करेंगे। ये मैंने तैयार कर लिया। ये देखें इसके अंदर लगा के ऊपर से मैं ये लगा लूँगी। मैं इसके अंदर केचप नहीं लगाया, बगैर केचप के बनाया है। ये देखें ये भी बन गया। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। फिर मिलते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ बेसन लिया था थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप। उसमें मैंने नमक, सुरख लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाल के और धनिया डाल के मैंने इसका बटर बना लिया और एक अंडा डाला है इनको फ्राई करने के लिए। हमारा बैटर जो है वो इतना थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह इतना मिक्स किया कि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। तो अब हम तलना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने तेल रख लिया गर्म होने के लिए। तो इसमें डालेंगे अब हम लगा लगा के बेसन लगा के डाल लेंगे। यहाँ जो बटर बना के रखा है मैंने इसमें इसको भिगो के तो हम डालेंगे तेल के अंदर। ये देखें आपने ऐसे लगा के सारी साइडों से फिर हम यहाँ से पकड़ेंगे ताकि जो फालतू है वो नीचे चला जाए। तो यहाँ मैं डालूँगी इसको तेल के अंदर। तेल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात से डालें, तेल गर्म होता है, अपने हाथ बचाकर। और जब एक साइड इसकी हो जाएगी फिर हम इसको पलट लेंगे। मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ये देखें इसकी साइड बदल लेंगे। चूल्हे को ऐसा रखें ताकि हाँ आपका जो है वो बेसन जले नहीं और ब्रेड भी ना जले। हमारा समोसा जो है वो अच्छी तरह बने। हम इसको गोल्डन करेंगे, गोल्डन करके निकाल लेंगे। मीडियम तो स्लो रखना है। ये अभी एक साइड तो हो गया लेकिन दूसरी साइड अभी नहीं हुई, मैंने देखा है नीचे से। 1 मिनट रख के फिर इसको पलटेंगे। मैंने दूसरा डाला है। इसके मैंने किनारे उतारे हुए थे, तो दूसरों जो मैं पहले बनाया उसके मैंने किनारे नहीं उतारे, किनारे जो थे साथ ही थे।
ये ब्रेड समोसा और पकौड़ा हमारा तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, मेरी उम्मीद से बढ़कर बने हैं। अभी मेरा रोज़ा है शवाल का, इंशाल्लाह इसके बाद मैं रात को चेक करूँगी कैसा बना है, तो आप लोगों को मैं कट के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।